तो दोस्तों, आज की मॉर्निंग होने के बाद जब मैं नींद से जागकर इंस्टाग्राम पे अपडेट्स और वगैरह न्यूज़ वगैरह चेक कर रहा था, वहाँ मैंने देखा ये पोस्टर शेरू क्लासिक के साथ हुआ एनपीसी नेशनल चैम्पियनशिप। इसमें एक से बढ़कर एक एथलीट्स आए दोस्तों, काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर्स। समझ लीजिए ये शेरू क्लासिक ही था, क्योंकि ये टाइप वाला था ये शेरू क्लासिक के साथ, जैसे एमेच्योर ओलंपिया था। तो उसी तरह शेरू क्लासिक का सिंबल भी देख सकते हैं आप ऊपर। तो उस कंपटीशन में अच्छे अच्छे एथलीट्स आए, बट उन एथलीट्स के साथ ये बंदा खड़ा था। भाई साहब का नाम क्या है पता नहीं, कहाँ से आए पता नहीं, बट आप इमेजिन कीजिए कि एमेच्योर ओलंपिया शेरू क्लासिक जो हुआ इंडिया में, अगर उस स्टेज पे ऐसे भाई साहब सुपर हेवी वेट कैटेगरी में अगर आके खड़े हो जाते जैसे सुनीत यादव सर के बाजू में, तो आप क्या ही सोचते हैं और क्या ही करते। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूएसए में एनपीसी के नेशनल शोज़ होते हैं ना, वो एकदम प्रो कार्ड हाथ में देने वाले शोज़ होते हैं, और अमेच्योर लेवल के सबसे ज़्यादा बिग शोज़ होते हैं दुनिया में, जहाँ पे बड़े बड़े लेजेंडरी एथलीट्स ने अपने प्रो कार्ड लेके मिस्टर ओलंपिया के टाइटल अचीव किए हैं। तो इन भाई साहब को देखने के बाद मुझे बैक टू स्टोरी मेरी याद आई। मेरी स्टोरी सुनने के लिए अगर आप तैयार हो तो बताता हूँ कि हुआ ऐसा था कि 2 साल लगे थे मुझे। इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी का कंपटीशन था बॉडी बिल्डिंग का, उसमें सिल्वर ही मिला। फर्स्ट ईयर सिल्वर ही मिला, सेकंड ईयर गोल्ड मिला। मतलब 2 साल लगभग लगे मुझे बस 60 to 65 वेट की कैटेगरी में गोल्ड लाने के लिए। और 2 साल मेहनत करने के बाद, नेचुरली बता रहा हूँ, 2 साल मेहनत करने के बाद, मतलब पहले भी वर्कआउट कर रहा था, लगभग 3 साल समझ लीजिए। 3 साल मेहनत करने के बाद गोल्ड मेडल मिला। फिर चांस मिला यूनिवर्सिटी कंपटीशन जीतने के बाद नेशनल में जाने के लिए। वो भी वहाँ जाने के बाद पता चला कि अपनी क्या लेवल है। वहाँ मैं टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप कितना था मुझे याद नहीं, टॉप 10 की बाहर ही था। तो बताओ कि 2-3 साल मेहनत करने के बाद, कॉलेज में गोल्ड जीतने के बाद, फिर इंटर कॉलेज कंपटीशन में गोल्ड जीतने के बाद यूनिवर्सिटी में से, फिर उसके बाद नेशनल में जाने के बाद तुमको नेशनल के स्टेज पर चढ़ने को चांस मिलता है। और ये भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि जिम में जाके इनको शायद 2-3 महीने हुए हो गए, पता नहीं बट इनको चांस मिल गया शेरू क्लासिक के जैसे, अमेच्योर ओलंपिया के जैसे स्टेज पे जाके कम्पीट करने के लिए। तो ये हंसी वाली बात थी, बट ये बुरी भी बात है कि इस वजह से शायद बॉडी बिल्डिंग को हेट मिले, या फिर ये कोई मजाक है, या ये मजाक ही कह सकते हैं इसको। बट ये मजाक इतने सीरियस कंपटीशन में हो रहा है, इस बात को मुझे थोड़ा बुरा लगा। इस वजह से दोस्तों मैंने ये शॉर्ट सा वीडियो बनाया और मेरी स्टोरी भी उसमें ऐड की, क्योंकि मुझे लगभग 3 साल लग गए थे उस नेशनल के स्टेज पे चढ़ने के लिए, और फिर भी मैं टॉप 10 से बाहर ही था। और ये भाई साहब खड़े हैं और लगभग 6-7 एथलीट्स के बीच में सुपर हेवीवेट कैटेगरी में दोस्तों। तो ये कैसे इनको चांस मिला, कैसे इनको वो स्टेज के ऊपर आने दिया, जजेस ने खड़ा किया, पोजिंग हो रही है। ऐसा भी नहीं कि उनको देख के उनको बाहर भेज दिया कि भाई साहब आपकी बॉडी इस कैटेगरी, आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, आपकी बॉडी सुमो रेसलिंग के लिए है, आप वहाँ पे जाके कम्पीट कीजिए, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ऐसा भी उनको नहीं कहा गया, उनको पोजिंग कराई गई। एब्डोमिनल का ये पोज आप देख सकते हैं, जजेस की परमिशन मिलने के बाद ही ये पोज मेरे हिसाब से हो रहा होगा। जहाँ तक बात है पब्लिक की, तो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा हंस रही है। और जो निक स्ट्रेंथ और पावर एक चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने भी अभी ये वीडियो बनाया और उन्होंने भी काफ़ी कुछ भला बुरा कहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन भाई साहब के बारे में, और इनके आइडिया अगर मिले आपको इंस्टाग्राम पे तो मुझे ज़रूर बताइए। ये वीडियो बनाना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, बट मुझे काफ़ी रिलेट किया कि मेरी स्टोरी इतनी ज़्यादा दुखदाई लगी मुझे। 3 साल लगे, और भी काफ़ी लड़कों को, न्यू एथलीट्स को वो लगता है वक्त, और ये भाई साहब चढ़ गए नेशनल शो पे, तो बुरा लगा, इसलिए ये वीडियो बना। दोस्तों, आपके थॉट, आपके विचार इन भाई साहब के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।